आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिसका यूज एक्सेल में सबसे अधिक किया जाता है। तो जैसे हमारा पहला फार्मूला है सम। सम से क्या करते हैं, दो या दो से अधिक नंबर को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी हम फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम इक्वल टू करते हैं। इक्वल टू करने के बाद हम उस फार्मूला का नाम, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, तो हमें क्या करना होगा, नंबर का सिलेक्शन। तो हम हिंदी से लेकर मैथ तक क्या करेंगे, नंबर का सिलेक्शन करना है। तो आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हैं। आप हिंदी से क्लिक करिएगा, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे मैथ तक, तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर हिंदी से क्लिक करिएगा, उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप मैथ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो उसके बीच का जो रेंज होगा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा आप सेट कर सकते हैं। या फिर उसका सेल एड्रेस आप देकर सेट कर सकते हैं। सेल एड्रेस हम चेक कैसे करते हैं, रो और कॉलम से चेक करते हैं। कॉलम नंबर भी क्या है, डी है, रो नंबर क्या है, 4 है। तो हिंदी का जो सेल है, इसका जो सेल एड्रेस होगा D4 होगा। तो पहले आपका लिखा जाता है कॉलम नंबर, उसके बाद रो नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D4 लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर D4 लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे मैथ का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कॉलन करेंगे। कॉलन करने के बाद आप यहाँ पर मैथ का देखेंगे तो आपका यस है और 4, तो यहाँ से यस और हम 4 लिख देंगे। तो आपका इन दोनों के बीच का जो रेंज है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ आप ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं। आप इस पे D4 कर लीजिए, कॉमा करके फिर अगला रेंज आप E4 कर दीजिए और कॉमा कर देंगे। अगला आपका फिजिक्स क्या है, तो आप यहाँ से F4 कर देंगे। तो आप यहाँ से सिंगल सिंगल भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी पे क्लिक करते हैं। हिंदी पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके हम मैथ पे क्लिक कर देंगे, तो आपका रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे, आपका जो आपका 4 सब्जेक्ट है उसका टोटल निकल कर आ जाएगा। अब सबका निकालना है तो आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो सबका यहाँ पे टोटल निकल कर आ जाएगा। आप ऐसा निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं एक ही बार में सबका टोटल होता है, तो जिस एरिया में आपको टोटल करना उस रेंज का सिलेक्शन कर लीजिएगा और इक्वल टू करिएगा, सम का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, और इस एरिया का हम सिलेक्शन कर लेंगे जिसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कंट्रोल बटन के साथ कंट्रोल को प्रेस करने के बाद आप इंटर को प्रेस करेंगे, तो आपका जो रेंज सेलेक्ट रहेगा, सेलेक्टेड रेंज का सबका सम होकर एक ही बार में आ जाएगा। तो आप ऐसा यहाँ पर सम का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर है, मुझे याद है ना, सबका टोटल यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए, सम, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और हिंदी पे क्लिक कर लीजिए और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके इसका सिलेक्शन कर लीजिए। ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर एड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर 3783 सबका टोटल आ जाएगा। और अगला हमारा जो फार्मूला है एवरेज। एवरेज फार्मूला का यूज करके हम औसत निकाल सकते हैं किसी नंबर का एवरेज। जैसे कि मार्कशीट में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो इक्वल टू करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर 1, नंबर 2, इसका सिंटैक्स मतलब इसमें आप जितना भी नंबर, जिस नंबर का एवरेज निकालना सिलेक्शन कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, हिंदी से लेकर मैथ तक करना है। तो हिंदी पे क्लिक करिए और क्लिक एंड ड्रैग करिए आप मैथ तक, आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ से इंटर कर दीजिएगा और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज आप ऐसा भी निकाल सकते हैं एवरेज का यूज करके, या फिर आप इक्वल टू करिएगा, जो आपका टोटल जो सम आया टोटल मार्क्स उसका सिलेक्शन करिएगा,
मल्टीप्लाई करिएगा 100 से और डिवाइड बाय जितना आपका पूर्णांक हो उतने से करेंगे। यहाँ पर हमारा 5 सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से 500 से डिवाइड कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो आपका सेम यहाँ पर परसेंटेज भी निकल कर आ जाएगा। तो परसेंट निकालने के लिए आप यूरेज का भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं आप। और अगला हमारा है मिनिमम फार्मूला। मिनिमम से क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर राम स्टूडेंट है, इसका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट दिया गया है। यहाँ पर मुझे चेक करना सबसे कम किस सब्जेक्ट में इसका नंबर है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और आप यहाँ से मीन का फार्मूला ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और आप यहाँ से यहाँ तक रेंज का सिलेक्शन कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, तो सबसे छोटा नंबर आपका यहाँ से फाइंड होकर आ जाएगा 23 इंग्लिश का, और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए। और अगला आपका जो फार्मूला है मैक्स, मैक्स का पूरा नाम होता है मैक्सिमम। इसका यूज करके आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें इसमें से चेक करना किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आया है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, तो आपका सबसे हाईएस्ट इनका नंबर आया है 56 और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, तो आपका यहाँ से मैक्सिमम निकल जाएगा। या फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकालना, जो आपका यहाँ पर सारा मार्क्स है सबका मुझे एवरेज निकालना था। आप यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए, एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन और इस रेंज का पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। और इन सभी नंबर में से मुझे क्या करना, जो मार्क्स है हमें चेक करना सबसे छोटा कौन सा है, तो आप इक्वल टू कर लीजिए और मिन ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और इस रेंज का सिलेक्शन कर लीजिए, आप ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपका 22 है जो कि राहुल का है। और अगला आपको मिल जाएगा मैक्स। मैक्स का सबसे बड़ा नंबर हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इस एरिया का हम सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो सबसे बड़ा आपका नंबर क्या है 98, जो कि सुमित का है। तो आप इस तरीके से इन सारे फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक